हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेजोनेंस के आईआईटी जेईई स्टडी मटेरियल का। आपको पता है आईआईटी में रेजोनेंस से बेस्ट कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, तो अपन रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल का रिव्यू करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स मिलते हैं और कुछ मिलती है डीपीपीज। तो अपन इसमें मॉड्यूल का रिव्यू कर रहे हैं। ये है सेशन, यहाँ पे सेशन लिखा होता है एकेडमिक सेशन और एडवांस। कौन सा? ये 2025 आईआईटी जेईई के लिए है, मतलब ये लेटेस्ट है, इसके बाद कोई लेटेस्ट नहीं है। बट ये मॉड्यूल सेकेंड हैंड इन वेरी गुड कंडीशन आप हमारी शॉप से खरीद सकते हैं। जो आपको नंबर दिख रहा है वहां से कैश ऑन डिलीवरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है इस चैप्टर वाइज। जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं उनकी पर चैप्टर, ये इतनी सारी केमिस्ट्री की हैं सबसे ज्यादा, देन ये फिजिक्स की हैं और फिर ये मैथ्स की हैं। तो अपन एक एक करके रिव्यू करते हैं। मैथ्स में मैं आपको सीटें दिखा देता हूं, तो आप ये मैथमेटिक्स टूल यानी कि बेसिक मैथ की सीट है, और ये मेजरमेंट एरर एंड एक्सपेरिमेंट्स की सीट है, यूनिट डायमेंशन, रिलेटिव मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सप्रेशन और हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी, वेव ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 और सेमीकंडक्टर। अब अपन सेट किसी सीट का रिव्यू करके देखते हैं। जैसे इस सीट का रिव्यू करके देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। तो स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे रहता है फॉरवर्ड, जो आरकेवी सर है उनका मैसेज रहेगा आपके लिए। देन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा कंप्लीट डिटेल थ्योरी रहेगा इसमें जेईई मेंस और एडवांस के लिए। देख रहे हो आप, पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी है, इसमें डिटेल थ्योरी रहेगा। ये देखिए आप, सारे चैप्टर एक ही तरीके से लिखे गए हैं। फिर उसके बीच में सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे और देन ये बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फिर से थ्योरी रहेगी, बीच में अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे और यहाँ तक आप देख रहे होंगे सॉल्व एग्जांपल्स, देन ये फिर से लॉजिक गेट और उसके सॉल्व एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे रहती हैं ये एक्सरसाइजेस के पीछे लास्ट में रिव्यू। जैसे ये चैप्टर का नाम लिखा है रिलेटिव मोशन, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आप, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स दिया हुआ है और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी थ्योरी, कंप्लीट डिटेल थ्योरी रिलेटिव मोशन की। बीच बीच में सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, फॉर्मूला मिलेंगे और इसमें रिलेटिव में ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है, एग्जांपल्स ही होते हैं, केस सिनेरियो होते हैं अलग अलग। तो इन्होंने केस सिनेरियो बना करके सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। ये स्विमिंग इन अ रिवर और उसके बाद में रेन मैन प्रॉब्लम थ्योरी है, देन उसके सॉल्व एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। ये देखिए, ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर जैसे थ्योरी खत्म होगी, बीच में सॉल्व एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद में यहाँ रहेंगे आपके पास में एक्सरसाइज एमसीक्यूज और ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप देख रहे होंगे। उसके बाद में ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, मतलब जिस टाइप के आईआईटी जेईई में पूछते हैं उस टाइप की सारी एक्सरसाइज होगी। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस और उसके बाद में ये फिर से मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे खत्म होने के बाद में यहाँ मिलेंगे आपको जेईई मेंस के अलग से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये 2025 सेशन का है, तो इसमें 2023 तक के एमसीक्यू मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना आप, 2024 के नहीं मिलेंगे, ना ही 2025 के मिलेंगे। कहाँ तक के एमसीक्यू मिलेंगे? 2023 तक के। ओके, तो और फिर लास्ट में रहता है इनका आंसर। ये सारा लास्ट में आंसर दिया होता है इनका। और जैसे एक और चैप्टर देख लेते हैं अपन, यूनिट डायमेंशन। तो पहले इसमें भी ये देखिए थ्योरी है, बीच में सॉल्व एग्जांपल्स है, थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल्स देखिए। और ये डायमेंशन वाली टेबल वगैरह दे रखी है और उसके बाद में पीछे ये फिर एक्सरसाइज दे रखी है सारे एमसीक्यूज की। तो पूरी फिजिक्स इसी टाइप से है, सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे, थ्योरी रहेगी और एमसीक्यूज रहेंगे।
केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी सीटें हैं, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, GOC1, GOC2, IUPAC नोमेनकल्चर, केमिस्ट्री, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल फिनॉल ईथर, नाइट्रोजन कंटेनिंग, एल्डिहाइड कीटोन, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। तो अपन इसमें रिव्यू करेंगे एक चैप्टर का D&F ब्लॉक का। तो पहले यहाँ पे वही फिर से RKV सर का मैसेज आपके लिए, देन उसके लिए यहाँ का इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद में ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से थ्योरी। कंप्लीट डिटेल थ्योरी मिलेगी आपको D&F ब्लॉक की। NCERT की भी है और NCERT के बाहर जा करके भी हैं, जो आपके IIT JEE के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन कर करके दिया है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज के बाद में इस यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे सारे के सारे, KMnO4 वगैरह, उनकी रिएक्शंस और ये सारा, ये डाइक्रोमेट आयंस वगैरह की स्ट्रक्चर। फिर ये F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये उसके बाद में सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आपको, मतलब एग्जाम्पल्स की तरफ। देन यहाँ भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है जो आपके अलग अलग टाइप के MCQs और SAQs वगैरह हैं। और यहाँ फिर PYQs भी दे रखे हैं। मैंने बता दिया आपको PYQs में JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों के हैं, लेकिन 2023 तक के MCQs मिलेंगे। वो JEE मेंस के थे, ये JEE एडवांस के हैं, तो 2023 के मिलेंगे। और मॉड्यूल का एडिशन तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, 2025 के लिए है ये। इसमें बहुत सारा में 2024 लिखा है, और ये एक ही चलता, मतलब 2-3 साल तक सेम चलता है। 2023 से लेकर के 2025 तक के लिए टारगेट कर रहे होते हैं, उनके लिए होता है। ओके, तो अभी मार्केट में यही वाला अवेलेबल है, 2027 वाला। इसके बाद सीधा आएगा 2026-27 का, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। जब आएगा तो उसका भी रिव्यू किया जाएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स हो गया जैसे, तो सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं आपको। सॉल्व एग्जाम्पल्स थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स थ्योरी। तो आपको इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में चैप्टर देख लीजिए, वेक्टर एंड 3D, ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी, मैट्रिक डिटर्मिनेशन, कॉनिक सेक्शन, सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये सेकेंड पार्ट इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्ट्रेट लाइन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, डिफाइन, ये इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, और ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऐसे करके सारे चैप्टर की चैप्टर वाइज सीट्स रहेगी, और ये बहुत सारा मटेरियल रहता है।